हाय पूजा। हेलो। चलो आज हम डिस्कस करेंगे पहले तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेल प्लैनेट कौन से हैं और फीमेल प्लैनेट कौन से हैं। तो इस बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। मेल प्लैनेट्स हैं सन, जुपिटर एंड मार्स, और फीमेल प्लैनेट है मून एंड वीनस। और जो बुध है उसे नपुंसक प्लैनेट कहा गया है, यानी ट्रांसजेंडर, उसका कोई वो जेंडर नहीं है। ओके। और शनि को इसमें न्यायाधीश यानी मजिस्ट्रेट बोला गया है। राहु केतु उसके वकील कहे गए हैं। राहु जो है डिफेंस काउंसिल है और केतु है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वैसे राहु केतु को पापी ग्रहों का टोला बोला गया है। ठीक है, अगर शनि राहु या केतु के साथ है तो वो शनि जो है पापी हो जाएगा। आगे हम इसकी दृष्टि भी वो जो पढ़ेंगे तो उसमें अगर शनि पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है तब भी शनि पापी हो जाएगा, तो पापी ग्रहों के टोले में शामिल हो जाएगा, यानी राहु केतु में के साथ शामिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? मतलब शनि का राहु केतु के साथ पेश हो तो वो तो वो पापी होगा। अदरवाइज वो बहुत अच्छा रिजल्ट, न्यायाधीश बोला गया है उसे, मजिस्ट्रेट बोला गया है। मतलब बहुत अच्छा बताया आपने। राहु को क्या बोला था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल जो है, ये दोनों वकील हैं। ओके ओके, ठीक है, राहु केतु जो है उसकी। पूजा जी, ये शनि पर राहु केतु की दृष्टि मतलब सेवेंथ एस्पेक्ट अगर आता है तो? नहीं, इसकी दृष्टि टोटल डिफरेंट है। मैं आगे बताऊंगी। इसकी वैसी वो वाली नहीं है, वैदिक वाली नहीं है, 3, 7, 10 वाली वो दृष्टियां नहीं है। इसकी दृष्टि डिफरेंट है, तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, हाँ। और कुंडली के 1 से 6 घर, वो तो आप जानते हैं ना, 1st to 6th हाउस, वो जो पिछली बार मैंने बताया था आपको, वो कुंडली के पहले घर के ग्रह होंगे। जो 1 से 6 तक के घर हैं वो कुंडली के पहले घर के ग्रह, और जो 7 से 12 के हैं वो बाद के ग्रह कहलाएंगे, कुंडली के बाद के घर के ग्रह। जैसे सूर्य 1st में है और शुक्र 7th में है, तो हम कहेंगे सूर्य पहले घर का ग्रह है और जो शुक्र है वो बाद के घर का ग्रह है। जो 1 से 6 जो मैंने बोला वो पहले घर के, और जो उसके बाद 7 to 12 वो जो है बाद के घर के ग्रह कहे जाएंगे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है? जी मैम, जी। हाँ, तो अब जैसे या मैं दूसरी वाली शो करती हूँ, एक सेकंड। ये कुंडली दिख रही है? दिख रही है पूजा जी? ठीक है, हाँ जी दिख रही है। ठीक। तो जैसे हमारा जन्म अगर सुबह के टाइम होता है, ठीक है, तो हम जो सूर्य होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ये 4 घर कंसीडर करेंगे, यानी 2nd, 1st, 12th एंड 11th। सेकंड, फर्स्ट, सॉरी 1st, 2nd एंड 12th 3 घर लेता है। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ठीक है, 1st, 2nd एंड 12th अगर हमारा सुबह का जन्म है तो सूर्य इन 3 घरों में होगा। सुबह बोलने से कितने बजे तक मतलब? अब वो सनराइज सनसेट, जैसे गर्मियों में तो हम 12 घंटे का सनराइज सनसेट कह सकते हैं, है ना। और सर्दियों में लेट, यानी सूर्य उगने के 2 घंटे पहले, सनराइज से 2 घंटे पहले का समय जो होगा ना। अब अगर हमारा 10 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास का समय है तो ये वाले घर होंगे, यानी ये
9, 10, 11, ठीक है। और अगर हमारा शाम का जन्म होगा, अगर 4 बजे के आसपास का होगा तो ये घर में सूर्य होगा। और हमारा अगर रात का जन्म है तो इन घरों में सूर्य होता है। यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैम रात का अगर होता है, रात का, जैसे किसी का रात के 12 बजे या 1 बजे का जन्म है ना, वो 4th हाउस में सूर्य होगा उसका। ओके। ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि ना एक ही समय में 100 बच्चे पैदा होते हैं एक ही टाइम में, कि हॉस्पिटल में देख लीजिए कि कितने ही बच्चे एक साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है। मेनली सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो कुंडली तो सबकी एक सी बनेगी। अब कुछ जैसे जो बड़े पंडित होते हैं, क्या होता है कि वो कहते हैं हम आदमी का चेहरा देख के ही बताएंगे कि ना, हम ऐसे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो आदमी की फिजिक्स भी उसमें मेन रोल होती है। जैसे पहले तो वो हाथ से कंसीडर करते हैं, तो ये जो है ये हमारे ग्रह होते हैं और ये राशियां होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये कुंडली का दूसरा घर है जो इंडेक्स फिंगर है। ये कुंडली का 11वां घर है जो मिडिल फिंगर है। ये कुंडली का 5th हाउस है। ठीक है। जो रिंग फिंगर है, जो लिटिल फिंगर है, ये कुंडली का 8वां घर है। और यहाँ पे सारे 9 ग्रह यहीं पे होते हैं। यहाँ पे जुपिटर होगा, यहाँ पामिस्ट्री वाले बहुत हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ शनि होगा, या सन होगा, या बुध होगा, या चंद्र होगा, या शुक्र होगा, या राहु होगा, या मंगल होगा। ये सारे 9 ग्रह ये है। और फेस से हम पता लगाते हैं, जैसे किसी का व्हीटिश कलर है तो फिर हम क्या कहेंगे, उसमें सूर्य की क्वालिटी होगी। ठीक है। सूर्य प्रधान होगा। कोई एकदम गोरा है, चेहरे पे चमक है, तो मून एंड वीनस की क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। ठीक है। और जैसे ये इतना हिस्सा ये सन को रिप्रेजेंट करता है। माथा देख के लोग बाग बताते हैं कि सन इसका इस हाउस में होगा। या ये पार्ट जो है ये कुंडली का 8th हाउस है, ये शनि को डिनोट करता है, तो इसे देख के थोड़ा पता लगता है। या ये आईब्रोज है, ये हमारी शनि की है। ये नोज है, नोज जो पूरी आती है ये बुध की है। और ये टिप जो है ये बृहस्पति की है। अगर हम नोज को जरा सा भी प्रेस करेंगे तो सांस आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टिप को प्रेस करके देखिए, सांस आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन का पूरा मतलब बुध और बृहस्पति का पूरा मतलब एक फ्लो, एक कॉम्बिनेशन अच्छे होके रह रहा है, तभी हम सांस ले पा रहे हैं। जिस दिन बृहस्पति खराब हो जाता है उसी दिन हमारी सांसें बंद हो जाती हैं, क्योंकि सांसों का कारक बृहस्पति ही है। जब भी इम्बैलेंस होगा बृहस्पति, तो सांसों से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्योंकि हम खेल रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हमारे सांसों का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो चलता रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब भी बुध और बृहस्पति इम्बैलेंस होंगे हमेशा प्रॉब्लम आएगी। जैसे जो चीक्स हैं, गाल है, हमारी शुक्र के हैं। राइट आई सूर्य की है। लेफ्ट आई जो है वो मून की है। और ये ऊपर वाला लिप जो है वो मंगल नेक, जैसे इसमें मंगल नेक, मंगल बद हम बाद में पढ़ेंगे। मंगल नेक, गुड मार्स जो है वो मंगल ये उसका है। और जो नीचे वाला लिप है वो मंगल बद का है। ज्यादातर लोगों के देखे हैं ना, बहुत मोटे मोटे लिप्स होते हैं, वो देख के ही पता चल जाता है इनका मार्स बैड है। ठीक है। और ये चिन्ह जो होती है वो राहु की होती है। और ये जो नेक होती है ये बृहस्पति की होती है। जो गोलाई होती है ये बुध की है। जो खोपड़ी जो कहते हैं ना, विचार आते हैं, ये चोटी ये जो होती है ना, ये राहु की होती है। जो बाल है वो शनि के हैं। तो मेनली हम इसी से देख के डिफरेंशिएट करते हैं कि किसकी, जैसे कुंडली तो 50-100 लोगों की एक सी है, और कुछ माता पिता के कर्म होते हैं, कुछ उस बच्चे के पूर्व जन्म कर्म होते हैं, तो उससे रिलेट करके हम कुंडली की प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है।
ये चार्ट दिख रहा है आपको, फ्रेंड एंड एनिमी प्लेनेट? Yes, yes. अब आप ये वाला चार्ट बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि ना किसका कौन एनिमी है, कौन फ्रेंड है, कौन न्यूट्रल है। मेनली पूरी लाल किताब इसी पे आपको हो जाएगी, क्योंकि दृष्टियां भी जो भी कुछ है ना इसी से हम देखेंगे। जैसे सन, जुपिटर जो फ्रेंड मानता है वो सन, मून एंड मार्स को अपना फ्रेंड मानता है, और जो एनिमी मानता है वो वीनस एंड मरकरी को अपना एनिमी मानता है, और न्यूट्रल है राहु, केतु और सैटर्न। उनके संग न्यूट्रल रहता है, ना कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है इनके साथ। ऐसी सन के साथ, सन जो है जुपिटर, मार्स, मून, इनको अपना फ्रेंड मानता है। और ये सब मैं इनके बारे में डिस्कस करूं, ये तो मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। पूजा जी, अभी आपने कहा था जुपिटर और मार्स, इन ये साथ हो, मार्स नहीं सॉरी मरकरी का तालमेल अच्छा होना चाहिए, तभी ये साथ से मतलब जिस दिन मरकरी झगड़ा कर लेगा ना बृहस्पति से, उसी दिन ऑक्सीजन आनी बंद हो जाती है। ओके ओके ओके। देखिए फेस पे तो सब चीजें ही है ना, फेस पे तो सब चीजें हैं कि मतलब सारे ग्रह मैंने आपको बता दिए फेस पर ही हैं। तो अभी जैसे सांस का मैंने बताया, तो जैसे सलाइवा है वो हम सूर्य को बोलेंगे। तो फेस पे तो सभी चीजें आ गई ना, सारे 9 ग्रह आ गए। जैसे जो कान है हमारे केतु के हैं, शायद केतु रह गया था तो ये 9 ग्रह आ जाते हैं। तो ये वाला चार्ट डिस्कस करें या आप लोग याद कर लोगे? बताइए। कर लेंगे मैम ये भेज देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है मैं भेज दूंगी। थैंक यू मैम। ये तो भेज दिया था ना, ये आपने भेजा भी है। हाँ मैंने ये शेयर किया ना ये वाला। उस वाला में जो आज शेयर किया ना, उसमें बस वो था, अभी तक हम पढ़ते हुए आए थे ना कि गुरु 8th हाउस में भी खराब होता है, लेकिन यहाँ पे उसको शुभ में लिया है। नहीं इसमें शुभ में लेते हैं। अभी एक चार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे डिटेल में ना हम अगली बार पढ़ेंगे। आज मैं कुछ और डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये वाला भी चार्ट है ना, ये भी अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। जैसे इसमें जुपिटर 6th, 7th और 10th में खराब माना गया है, ठीक है। 11th में भी खराब ही रहता है, लेकिन मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था कि 11th में कोई भी प्लेनेट अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो इसलिए कंसीडर 11th में कम करते हैं। 6th, 7th और 10th में सबसे खराब माना गया है जुपिटर। और स्ट्रॉन्ग जो रिजल्ट देगा वो 2nd, 5th, 9th, 11th एंड 12th में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। ऐसी सन का है 6th, 7th और 10th में बहुत ही खराब माना गया है। और जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट 1st में देगा, ऐसी मून का है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट 4th में देगा, और वीनस 7th में देगा। उसे 2nd हाउस भी नहीं डिनोट किया गया वीनस को, कहने को दोनों उसके घर हैं, लेकिन 7th पे ही मेन उसका होल्ड है, क्योंकि जो शुक्र क्या है पति पत्नी का कारक, स्पाउस का कारक है, तो मेनली उसको होल्ड उसी में ही दे दिया है। तो वो है मार्स जो है 3rd एंड 8th में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। ऐसी मरकरी जो है 6th और 7th में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। सैटर्न 8th एंड 10th में देगा। राहु 12th में, और ये जो केतु है ये 6th हाउस में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। पूजा जी, ये मार्स का बैड में भी 8th है और स्ट्रॉन्ग नहीं, वो अभी हम मंगल नेक और मंगल बद उसके हाउसेस बोले गए ना। मार्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मंगल नेक और मंगल बद, वो भी आएगा पार्ट। लेकिन जो उसके हाउस है, जो 1st भी है, 1st में लेकिन वो चला गया सन के पास। वैसे 1st, 3rd, 8th ही मानते हैं हम, लेकिन उसने सन ने ले लिया है वो हाउस, ठीक है। मैम ये प्लीज मैं कर दूंगी। ऑलरेडी स्टार्ट है मैम, सॉरी मैंने कहा पहले से ही है शायद ग्रुप में ये चीज। हाँ मैंने ग्रुप में डाल ये दिया वाला डाला है, पर उसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन वाला उसमें कॉलम नहीं है। नहीं है, ठीक है, मैं ये वाला डाल दूंगी। उसमें मतलब वो शुभ और अशुभ थे जो आज भेजा था। नहीं, मित्र शत्रु और हाँ शुभ अशुभ है, मित्र शत्रु सम है, पर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन नहीं है।
ये तो आप 10-10 बार लिख लिख के याद कर लीजिएगा, 10-10 बार दिमाग में सेट कर लीजिएगा ये 2 चार्ट, क्योंकि इसी से ही प्रिडिक्शन होनी है। जितनी भी प्रिडिक्शन हम करेंगे ना, इन्हीं 2 चार्ट को लेके ही करनी है, ठीक है। 10-10 बार आपको लिखना है, होमवर्क। एक बार लिख लिया, आप 10 बार भी लिख लेंगे। अच्छा, अब इसमें टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं, तो जो मेनली कंसीडर करे गए हैं ना, 3 करे गए हैं। अंधी कुंडली जो ब्लाइंड चार्ट बोलते हैं, रतौंधी कुंडली, आप लिखना चाहो लिख लो, जो पार्शली ब्लाइंड कुंडली बोलते हैं, और एक धर्मी कुंडली होती है। वैसे तो इसमें बहुत सारी किस्में बताई गई हैं, लेकिन मेनली इसमें हम 3 यूज करते हैं, ठीक है। अंधी कुंडली, एक बार दोबारा रिपीट करना। अंधी कुंडली ब्लाइंड कुंडली बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, ठीक है। और पार्शली ब्लाइंड यानी रतौंधी कुंडली, और कुछ नरोहता के ग्रह बोलते हैं, नरोहता। ये मैंने आज उसमें डाली है ग्रुप में, ये भी लिखा डाला है, ठीक है। और एक धर्मी कुंडली होती है, ठीक है। अब ब्लाइंड चार्ट जो होता है ना, उसमें 10th हाउस ही मेनली देखते हैं, जो शनि का होता है। अगर 10th हाउस में 2 या 2 से अधिक शत्रु प्लेनेट बैठे हो तो उसे हम अंधी कुंडली कहेंगे। 2 या 2 से अधिक मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और 2 से भी हो जाएगा। जैसे सूर्य शनि बैठ गए, आपस में सबसे ज्यादा बड़े शत्रु हैं, तो वो अंधी कुंडली होगी, ठीक है। और या मंगल बुध बैठ गए, वो भी अंधी कुंडली कही जाएगी। और या राहु, हाँ, मतलब सूर्य राहु बैठ गए, चंद्र राहु बैठ गए, ये अंधी कुंडली ही कही जाएगी। लेकिन नहीं, राहु से नहीं, एक प्लेनेट से अंधी कुंडली नहीं बनेगी, और ये वर्षफल में नहीं बनेगी। ये मेनली जो D1 चार्ट है उसी से ही देखी जाएगी अंधी कुंडली। अगर चंद्रमा की पोजीशन उस कुंडली में अच्छी है, जैसे 1 से 5 है, चंद्रमा अच्छा है, या 9th हाउस में है, तो अंधी कुंडली नहीं बनेगी। इसमें क्या होता है कि जैसे 10th हाउस से बनती है। 10th हाउस क्या होता है? कर्म का, प्रोफेशन का होता है, ठीक है, शनि का घर होता है। तो आदमी अपना प्रोफेशन चूज नहीं कर पाता, सेट नहीं कर पाता। लाइफ है ना, उथल पुथल सी ऐसी चली जाती है। 10 प्रोफेशन चेंज करेगा, मतलब उसके प्रोफेशन में चेंजेस होते रहेंगे, मतलब वो नहीं होता। इसमें अंधी कुंडली का जो उपाय बताया गया है कि 10 ब्लाइंड्स को, जो जन्मजात अंधे हो, उनको हमें लंच कराना होता है। डिनर बिल्कुल नहीं कराना, लंच कराना है, पूरा प्रॉपर मील कराना है। और जो ये नहीं कि कोई, ये आपको पता करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट में तो अंधे नहीं हुए, या कोई बीमारी से तो नहीं अंधे हुए। हमें ये पता करना पड़ेगा जो मतलब जन्मजात अंधे हैं उन्हीं को खाना देना है, पैसे नहीं देने हैं। आप उन्हें एक सामान दे सकते हो, उनकी जो स्टिक वगैरह होती है ना, वो दे सकते हो। लेकिन ये ही मेन उपाय है। लेकिन ये उपाय जो होगा वो अंधी कुंडली का होगा, मतलब 10th हाउस में जो एनिमी प्लेनेट उसका नहीं होगा। जैसे सूर्य और शनि बैठे हैं, तो हम सूर्य का उपाय नहीं करेंगे। ये खाली अंधी कुंडली का, जिसे कहते हैं ना लॉक खोल दिया, अब आगे जो भी करना है करो। तो वो और जो उपाय होंगे वो अलग होंगे, लेकिन ये खाली अंधी कुंडली का ही उपाय है। मैम सैटरडे को करना है ये? सैटरडे संडे को करते हैं, संडे को करते हैं ये वाला? हाँ, और लंच ही देना होता है। ओके। मेनली, और मेल भी होंगे, फीमेल हो गई ना, वो काउंट नहीं होगा। आप अलग से खिला दो उसे, लेकिन मेल मेंबर ही होने चाहिए, ओके। ठीक है। अब ये नरोहता जो मैंने पार्शली ब्लाइंड बताए हैं, वो क्या होता है? इसमें बस 2 उनके प्लेनेट की पोजीशन देखते हैं। सूर्य अगर 4th हाउस में है और शनि अगर 7th हाउस में है, तो ये पार्शली ब्लाइंड कुंडली कही जाती है। शनि तो मैम बस किसने बताया? 7th में, 7th। ओके ओके। तो इसमें ये कहा जाता है कि इसमें आदमी ना डिसीजन नहीं ले पाता है कोई भी, मतलब और जो डिसीजन मीन्स जो भी डिसीजन ले वो ठीक दिन में ही रहते हैं। अगर ये रात को जो भी डिसीजन लेगा या रात को जो भी काम करेगा, तो उसमें उसे हमेशा अनसक्सेस मिलती है। तो इन्हें ज्यादातर या रात को जो है घर में लाइट वाइट जला के, या वर्क स्टेशन जो बना रखा होता है
वहाँ लाइट वाइट ऑन करके रखनी चाहिए। और ज्यादातर जो डिसीजन लेने हैं आपको दिन में लेने हैं, रात को कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और तीसरी है धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली कैसे बनती है? जैसे 4th हाउस में राहु, आइदर राहु और केतु, या तो राहु बैठा हो या केतु बैठा हो 4th हाउस में, या कुंडली में कहीं भी चंद्र राहु एक साथ या चंद्र केतु एक साथ बैठे हो, या गुरु शनि एक साथ बैठे हो कुंडली में किसी भी घर में, तो ये धर्मी कुंडली कहलाती है। इसमें ये होता है कि मतलब आदमी कभी भी कोई मुसीबत में फंसता है ना, उसे दैवीय सहायता मिलती है पूरी, मतलब उसके कहते हैं भगवान आके उसकी हेल्प करते हैं। कभी भी ये लोग है ना मुसीबत में नहीं फंसते हैं, तो ये मतलब ठीक मानी जाती है। ये इसमें कंजंक्शन होना चाहिए या मतलब वो जो सप्तम दृष्टि है या आपका टाइम है वो भी कंसिडर होगा? नहीं, जैसे चंद्र केतु, हाँ कंजंक्शन, जैसे चंद्र केतु किसी भी घर में हो, या चंद्र राहु किसी भी घर में हो, या गुरु शनि किसी भी घर में हो। कुछ लोग है ना, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे हमारे एक सर ने भी बताया था, शनि अगर 11th में है तब भी वो लोग मानते हैं, लेकिन उसमें भी 11th के भी बहुत सारे रूल बताए गए हैं, तो 11th में कम ही लोग मानते हैं। लेकिन ये मेनली ये है कि राहु या केतु में से 4th में चंद्र केतु, चंद्र राहु या गुरु शनि, इनमें से कोई हो तो ये धर्मी कुंडली कही जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, अगर केतु 4th हाउस में है और गुरु शनि भी 7th हाउस में युति बना के बैठे हुए हैं, तो भी ये तो यही लागू होगा ना नियम तो? हाँ, तो मतलब और अच्छे रिजल्ट आएंगे ना। हाँ ठीक है मैम, और अच्छे रिजल्ट आएंगे, मतलब उनकी भगवान हमेशा हेल्प करता रहेगा। तो वो है कुंडली मेरे सामने, वो इसी को देख पा रही हूँ, एंड यू आर राइट। अच्छा, तो वो काफी धार्मिक होंगे, वो जो होंगे ना काफी धार्मिक होंगे। बेटा ही है मैम मेरा। अच्छा तो उसी लिए पूछ रही हूँ कि यही जो युति बना के आपने बोला ना, एंड बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। तो इसमें नेटल चार्ट ही लेंगे ना पूजा जी? हाँ, इसमें नेटल ही लेंगे। इसमें कुछ वो ये जो हम वर्ष कुंडली जो लेंगे ना, वो तो हम ईयर टू ईयर होती है। निधि जी, मैंने ना रिकॉर्डिंग सुनी थी, मैं सॉरी पिछली बार आपकी बात का जवाब नहीं दे पाई, दिमाग में मेरे कुछ और घूम रहा होता है, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। अब मैं पिछली बार ये बात कर रही थी ना वर्ष कुंडली की, अगर राहु 4th हाउस में आता है तो है ना घर में तोड़ फोड़ और मतलब घर में न्यूसेंस पैदा कर देता है। आपने कहा कि राहु सामने है तो केतु उसके सामने होगा, आपने ये पूछा था ना। लेकिन वर्ष कुंडली में कभी भी राहु केतु आमने सामने नहीं होंगे। वर्ष कुंडली में जैसे राहु अगर 4th में है तो हो सकता है केतु 1st में आ जाए, सारे प्लेनेट घूम जाते हैं। जैसे सूर्य, बुध और शुक्र तीनों आसपास ही रहते हैं ज्यादातर, तो ये हो सकता है सूर्य 1st हाउस में है और बुध आ जाए 6th हाउस में और 10th हाउस में बैठ जाए शुक्र। तो वर्ष कुंडली में कोई भी प्लेनेट कहीं भी जा सकता है, ठीक है। मैं बाद में रिकॉर्डिंग में तो कुछ उसमें कर रही थी ना, मैंने कहा मैंने कुछ और जवाब दे दिया था इन्हें शायद। मैम वो भी आएगा ना, वर्षफल भी सीखने को मिलेगा ना, वर्षफल। हाँ, सब मेन तो वर्षफल ही है ना। अच्छा हाँ, एक चीज पहले और नोट कर लीजिए, फिर ये स्लाइड शेयर करती हूँ। जी। अब जैसे इसमें वैदिक में तो ना जैसे बताई, जैसे दशा अंतरदशा बताई गई है कि जैसे जुपिटर की जो है 16 साल की है, राहु की 18 साल की है, या शुक्र की 20 साल की है। तो आप इसमें दशा नोट कर लीजिए कि जैसे जुपिटर है, जुपिटर की दशा इसमें 6 साल चलेगी। और सूर्य की दशा जो चलेगी 2 साल चलेगी। चंद्रमा की 1 साल चलेगी। शुक्र की 3 साल चलेगी और मंगल की 6 साल, बुध की 2 साल, शनि की 6 साल, राहु की 6 साल और केतु की 3 साल चलेगी, ठीक है। और मेन ईयर की एक मून की 1 साल, 1 साल।
इसमें मेन ईयर, मेन टाइम माना जाता है कि कौन सा साल किसका है, तो ये भी नोट कर लीजिए। जुपिटर का 16वां साल। 1 मिनट, ये प्लैनेट्स का क्रम यही रहता है ना? हाँ हाँ, ये 9 ग्रह हो गए होंगे ना, देख हाँ लीजिए कोई कम हाँ हाँ, है ना। नहीं मतलब क्रम, सीक्वेंस हाँ, यही रहेगा। सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस हम यही फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आप वो मेनली कौन सा प्लैनेट किस वो एज में रिजल्ट दिखाएगा। जैसे जुपिटर है 16वें वर्ष में, जो भी अच्छा है या बुरा है 16वें वर्ष में आपका रिजल्ट जो भी देगा स्ट्रांगली देगा। जैसे अगर आपके जुपिटर खराब है तो मेन सिम्टम हम जुपिटर को कौन मानते हैं, हमारे दादा हैं, दादा को हम मानेंगे ना, या हमारे शिक्षक हैं तो शिक्षक को तो इतना नहीं कि बहुत सारे बचपन से और बड़े तक चेंज होते गए, मेनली हम दादा को मानेंगे, ग्रैंडफादर को। तो उस टाइम वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे 16 वर्ष से पहले ही, तो जुपिटर खराब है, ठीक है। या आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा उस टाइम दिक्कतें आएंगी तो जुपिटर खराब है। इस तरह से हम लोग वो चीज मैं आगे बताऊंगी सारे वो चीजें। फिर सूर्य को की एज इसमें 22 साल बताई गई है, और चंद्रमा की जो है 24 साल एज बताई गई है। शुक्र की 25 साल, 25वां साल, मतलब 24वां साल 25वां साल ऐसे लिखिएगा, ठीक है। और मंगल की 28वां साल, उसमें अपना पूर्ण परिणाम देता है 28वें साल में। बुध की 33वें साल, सॉरी 34वें, 34th ईयर। और शनि के 36वां साल। राहु का 42 और केतु का 48। इसमें अपनी पूर्ण उससे कि मतलब अच्छा या बुरा परिणाम इस एज में वो देते ही है प्लेनेट। हम जुपिटर के बाद कौन सा बोला था चंद्रमा से पहले? सन। कौन सा साल? 22वां साल। अब आप ये डेज भी लिख लीजिए प्लैनेट्स के। ये आगे ना वर्षफल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्षफल हम इसी से ही बनाएंगे और इसी से ही काउंट करेंगे वर्षफल। ये लास्ट का है, लेकिन आप ये डेज भी याद कर लीजिएगा ना, ठीक है। जैसे जुपिटर है, इसके 32 डेज हैं, सन के 22 डेज, मून के 24 डेज, वीनस के 50 दिन, मंगल के 56 डेज, बुध के 68 डेज, शनि के 72 डेज, राहु केतु के हम इसमें मिक्स लेते हैं 41.5 या 42 लिख लीजिए, चलिए राहु केतु का हम मिक्स लेंगे इसमें। मैम मून के 24 डेज बताया ना आपने? हाँ हाँ, मून के 24 डेज। और मैम सन के? सन के 22। और शनि का 72। मतलब इतने दिन के लिए वो एक्टिवेटेड रहेगा, इतने दिन के लिए, हाँ, उसी से हम वर्षफल की प्रेडिक्शन करते हैं। 365 डेज को हम इस तरह से हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्लैनेट्स। आप ये काउंट करोगे ना, ये इतने ही बैठेंगे। आप जब कैलकुलेट करोगे ना, ये इतने ही बैठेंगे। मैम एक चीज बताइए, हाँ बताइए। जैसे जिसने वैदिक भी किया और जिसने लाल किताब भी किया हो, तो जैसे अब शनि की महादशा ही लगा लो, शनि की महादशा 20 साल की होती है, तो वो कैसे प्रिडिक्शन, दोनों कैसे डिफरेंट आएंगी प्रिडिक्शंस भी? लेकिन आप अभी ना लाल किताबी वो ये मैं लास्ट में बताऊंगी प्रिडिक्शन का ना, अभी आप इसमें मैच वो मत करिए, क्लब नहीं, मत करिए। बता दो कि डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो सेम सही, लेकिन आप कैसे करके कैलकुलेट करोगे। अब जैसे आप कह रहे हो शनि की दशा चल रही है, 19 साल की दशा होगी वैदिक के हिसाब से, और इसमें तो 6 साल की दशा बताई गई है ना। अच्छा, लेकिन इससे रिजल्ट मैं यूज कर रही हूँ ना, इससे आपको एक्यूरेट मिलेंगे, एक्यूरेट बिल्कुल।
ये मुझे तो आपको खैर- दिख रही है मुझे तो स्क्रीन, दिख वैदिक रही है आती आपको? दिखा, अच्छी बात है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है। रितु अब जी, जैसे वैदिक मतलब दोनों स्कूल से अलग हो गए ना, फेंग शुई अलग हो गई, वास्तु अलग हो गया, तो स्कूल ही अलग हो गया ना, ये सिस्टम अलग हो गया। ठीक है। ये ना जनरल एज है, वो जो हम लोग निकालेंगे ना कि दशा महादशा, वो बाद में निकालेंगे। ये आदमी की जनरल एज इसमें जो बताई गई है ना, तो मैं अभी इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि मतलब इस एज में जैसे सपोज किसी की 43 एज चल रही है, तो हम कहेंगे इसका राहु का पीरियड होगा। तो राहु की जैसे जैसे आपकी कुंडली में राहु होगा ना, उससे रिलेटेड आपके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जनरल एज है, ये हर एक की कुंडली पे अप्लाई, जैसे किसी का नहीं है बर्थ चार्ट, तो आप उसको राहु फिर मतलब जैसे उसे एज जो भी बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि 24 साल है, तो आप कह सकते हो मून से रिलेटेड उसके रिजल्ट आएंगे। वो जो दशा जो एक में 35 साल चक्कर निकलता है, उससे मेनली हम दशा निकालते हैं कि क्या चल रहा है, उससे बिल्कुल एक्यूरेट। ये जनरल वाला है, इसे भी हमें ध्यान, जो कैलकुलेशन आगे होंगी ना वो इससे भी होंगी, तो इसको भी ध्यान कर लीजिए। जैसे शनि है, वो जब से बच्चा पैदा होता है और 6 साल तक शनि का टाइम रहता है। अच्छा, तो 7वां साल जब लगा तो वो राहु का हाँ, आएगा, मतलब 6 हाँ, राहु, कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, जब 6 कंप्लीट, जब से बच्चा पैदा हुआ और 6 साल तक शनि का टाइम रहेगा। लेकिन पूछा एक चीज कन्फ्यूजन है, अगर जैसे 6 साल तक के बाद में 7 साल तक के अंदर राहु बता रहे हो, लेकिन कई कई बार तो ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं कि इतने से इतने टाइम पीरियड तक में शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो वो फिर कैसे? ये तो जनरल नहीं, ये जनरल दशा है। देखो ज्यादातर लोगों का 36 to 42, मतलब जो घर बनवाने का एक एज होती है, तो वो ज्यादातर लोग उसी टाइम ही कराते हैं जिनका घर बनता है मेनली, तो वो नहीं, शनि का जैसे टाइम चल। हाँ, एक बात मैं बोल रही हूँ आपको, जैसे कि सपोज करो हमारा कोई शनि की दशा नहीं चल रही है इस समय पे, ठीक है, मगर इस टाइम के अकॉर्डिंग अगर शनि की दशा चल रही हो, तो वैसे तो नहीं है ग्रह के अंदर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर चल रही है फिर? अच्छा चलो मैं तुम्हारे ही बता देती हूँ। जैसे तुम्हारा 44 होगा शायद ना, 44 कितना एज है? हाँ। हाँ, अब देखो, यानी राहु का पीरियड शुरू हो गया 42 से आपका। 42 to 47 जो है वो राहु का पीरियड रहेगा। अब उसमें राहु से रिलेटेड आपके रिजल्ट्स आएंगे। यानी देखो, राहु के एज में ही आपकी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई, राहु से रिलेटेड ही आपके रिजल्ट, जैसे घर में अगर राहु खराब है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके बहुत खराब हो रहे होंगे या आप नए परचेज कर रहे होंगे। हाँ, मतलब इस तरह के आपकी चीजें आएंगी। आप ये अभी मैं बताऊंगी कि राहु से रिलेटेड थिंग्स क्या है। जैसे मेनली ससुराल का कारक राहु है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या इसी टाइम में बहुत ज्यादा चोरी होना, मतलब ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी का 51 to 56 है, जुपिटर का टाइम है, तो वो आदमी ज्ञान ले रहा होगा, नई नई चीजें सीख रहा होगा। या 16 से 21 साल है, जैसे मैं चलो इसको जनरल आपको बता देती हूँ। जैसे 1 से 6 साल है, शनि का टाइम है, तो शनि क्या है, स्लो प्लेनेट है। बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, बहुत स्लो। पहले माँ की गोद में होता है, फिर बैठता है, फिर क्रॉलिंग करता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। या जैसा उसकी कुंडली में शनि होगा, जैसे ही वो पैदा हुआ, हो सकता है अच्छा हो तो फादर की जॉब में प्रमोशन, जो प्रोफेशन का कारक शनि है, तो उसमें फिर कहते हैं ना, बच्चा जैसे ही आया तो घर बन गया और जॉब में चेंज हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ये अक्सर देखा जाता है ना बच्चे के पैदा होते ही। या जैसे राहु का टाइम है, बच्चे ज्यादातर 6 साल के बाद जैसे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और नटखट होते जाते हैं, उनके दिमाग में नए नए विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो 6 से 12 का वही है। केतु क्या है, चेंजेस है, आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं 13 से 15 साल में। ठीक है, मेरा या बेसिक क्या क्वेश्चन था कि आपसे, कि जैसे सपोज कीजिए मेरा, आपने बताया राहु की दशा चल रही हो, ये इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन जैसे किसी किसी का होता है ना, जैसे आप इसके अकॉर्डिंग बता रहे हो, राहु का टाइम पीरियड सबका ही चलता है, और ऊपर से अगर पता चले बाई चांस, मेरे को भी नहीं पता, अभी देखना नहीं आता, अगर सपोज करो बृहस्पति की दशा चल रही है, इतने से इतना टाइम पीरियड चल रहा है, तो फिर ये दोनों ग्रह अपना रिजल्ट देंगे?
सब देंगे, सब देंगे। हाँ वही बेसिकली पूछ रही थी हाँ। मैं आपसे। मेनली जो रिजल्ट आएंगे ना उसी प्लेनेट के रिलेटेड आएंगे। हम पता है इतना सा भी नहीं, आगे आगे मैं वर्षफल बताऊंगी आपको। जो इसमें मैंने डेज बताए हैं ना, आप एक दिन का भी नहीं वो कर सकते हो, क्योंकि अगर चंद्रमा खराब है ना, आपकी लिक्विड कैश में बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, आपको एक पैसा आपके घर में नहीं आने देगा अगर चंद्रमा खराब है। उतने दिन जो चंद्रमा की मैंने बताया ना, आप बिल्कुल वो नहीं। और शुक्र अच्छा है तो देखिए आपकी लग्जरियस लाइफ और अच्छी हो जाएगी, खूब ऐश मौज मारेंगे आप। तो ये चीज हम प्लेनेट की मर्जी के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। ये प्लेनेट ही हमें चलाते हैं। जैसे कोई बुक अगर इधर रखी है ना, अगर वो प्लेनेट की मर्जी नहीं है तो हम बुक को यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते। सब कुछ जो होता है ना प्लेनेट के उससे ही होता है। मतलब ये जैसे नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तो नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही हम देखिए डेली हम सेम लाइफ तो नहीं जीते ना। आज हम बहुत खुश हैं, कल हम बहुत चिड़चिड़े थे, परसों हमारी बहुत किसी से लड़ाइयाँ हुई या तबीयत बहुत खराब थी। तो डेली हम एक से तो नहीं होते ना, हम जो चलते हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पूजा जी 6 साल हो जाएगा तो मतलब 6 साल 1 महीना या 2 महीना है तो भी राहु ही चालू हो गया ना। हाँ, जैसे देखो अब मैं एक चीज आपको और बताती हूँ। जैसे वर्षफल है, तो जैसे सपोज मेरा बर्थडे आज है, ठीक है, तो वो जो प्लेनेट है ना 40 दिन पहले से ही आपको असर देना शुरू कर देंगे। आप समझ जाओगे कि ना हमारा जो आने वाला साल है ना कैसा है। अगर आपके यहाँ खुशियां आ रही हैं तो समझ लो कि हमारा आने वाला साल बहुत अच्छा है। घर में बहुत टेंशन चल रही है या जो भी है खराब चीजें हो रही हैं, तो सोच लीजिए हमारा आने वाला साल अच्छा नहीं है। जैसे बच्चा है, माँ के पेट में ही आते ना सिम्टम्स देता है, या आते ही 1-2 महीने पहले से ही वो देगा कि अच्छी अच्छी न्यूज सुनाई देती है। तो प्लेनेट भी ना जो भी है उन्हीं की मर्जी से सब चीजें चलती हैं। 40 दिन का या 45 डेज का इसमें क्यों बताया गया है, क्योंकि 40 दिन होते हैं, 28 नक्षत्र और 12 राशि जब वो कवर हो जाती है तभी। जैसे हम इसमें 43 to 45 डेज का उपाय बताते हैं, तो मतलब जो 28 नक्षत्र और 12 राशियां जब पूरी हो जाती हैं, या जब बच्चा पैदा होता है या सूतक लगते हैं, या किसी के मरने के बाद 40 दिन का लगता है, तो क्यों, जब हम उन चीजों से निकल जाते हैं ना, जैसे 40 दिन तक बाहर नहीं निकलना है, तो वो जब कवर हो जाती हैं चीजें, उसी के बाद चीजें शुरू होती हैं। तो प्लेनेट की मर्जी के बिना हम इतना सा भी नहीं कर सकते। ठीक है मैम, ये डेज का क्या बताया आपने? सन का इतना, मून इतने डेज का है, ये क्या है? ये समझ में ये अभी आप लिख लीजिए। अभी नहीं आपको समझ, अभी कुछ नहीं पता चले। ठीक है मैम। ये साधना जी ऑन कर लीजिए कैमरा। हेलो, पता नहीं, चलो ठीक है। तो हेलो, हाँ जी मैम। चलो ठीक है। जैसे राहु का मैंने बताया 7 to 12, ये एज इसमें राहु की होती है। केतु की है 13 to 15, बृहस्पति की है 16 से 21 साल, सन की है 22 और 23, 2 साल इसमें दिए गए हैं सन को। चंद्रमा को 1 साल ही दिया गया है, 24वां साल। शुक्र को 25, 26, 27, 3 साल दिए गए हैं। मंगल को 28 से 33 साल, और बुध को जो दिए गए हैं 34 एंड 35। इसमें 35 साल की साइकिल चलती है, फिर वही साइकिल फिर शुरू हो जाती है। जो भी अच्छे और बुरे रिजल्ट्स आने होते हैं ना, जो पहली साइकिल में ही आ जाते हैं, ज्यादातर दूसरी जो साइकिल होती है ना वो अच्छी ही जाती है। ठीक है। इसमें एक कुंडली और रह गई है, नाबालिग कुंडली में सॉरी डिस्कस करना आपसे भूल गई। एक जैसे 3 तो मैंने लिखाई थी, वो 4th है ना कंसीडर कम ही करते हैं, यूज होता नहीं है।
एक्चुअली नाबालिग कुंडली क्या होती है कि केंद्र के चारों घर खाली हो, वो नाबालिग कुंडली कहलाएगी। या जो पापी ग्रह जैसे राहु केतु या शनि बस वो ही केंद्र में हो, वो भी नाबालिग कुंडली कहलाएगी। या ओनली बुध केंद्र में हो 1, 4, 7, 10, वो भी नाबालिग कुंडली कहलाएगी। किस केस में नाबालिग नहीं होगी? अगर सन 5th हाउस होगा और शनि 11th हाउस होगा, उस केस में बस नाबालिग कुंडली नहीं होगी, अदरवाइज ये नाबालिग कहलाती है। ये जो कुंडली है ना खाली 12 साल तक के लिए मतलब कंसीडर करते हैं। वैसे भी ये बोला गया है कि 12 साल तक बच्चों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। तो जो भी अच्छा या बुरा परिणाम जो आना होता है ना, इन्हीं 12 सालों में ही आता है, क्योंकि 6 साल माता के जो भी उनके पिछले जन्म के कर्म और 6 साल पिता के, तो यही बोला जाता है कि ना देखें 12 साल तक के बच्चे की। एक तो बस देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बस ये बता दिया जाता है ना, इसके पैर चांदी के हैं, सोने के हैं, या पिता पे भारी माता पे, उसका फ्यूचर कोई पंडित नहीं बताता है। अगर सपोज बच्चा आगे चल के कसाब बन जाए या कहीं रेप केस में फंस जाए, तो अगर बच्चे को पहले माता पिता को पहले ही बता दें कि आपका बच्चा ऐसा बनेगा या इतने शूट कर मतलब इतने मर्डर करेगा, तो उसी टाइम ही बच्चा माँ बाप है ना, उसी टाइम ही मार देंगे बच्चे को, अगर माँ बाप को पता चल जाए कि हमारा होने वाला बच्चा ऐसा होगा। तो इसीलिए 12 साल तक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लाल किताब में मेनली एक चीज और बताई गई है कि किसी की मृत्यु की गणना बिल्कुल नहीं करनी, और किसी के जेंडर, जैसे किसी के बच्चा होने वाला है तो उसकी हमें बिल्कुल नहीं करनी कि मेल है कि फीमेल है, नहीं तो आगे मतलब बहुत खराब लिखा गया है कि ब्लड से रिलेटेड ब्लड कैंसर तक हो सकता है उस आदमी। तो बिल्कुल भी हमें किसी की जेंडर की और जेंडर नहीं बताना, और किसी के मृत्यु की गणना बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, अगर किसी के हम बता दें कि आपकी जिंदगी का 1 साल ही बचा है, तो क्या होगा, वो बेचारा कल ही मर जाएगा ना। तो बिल्कुल नहीं बताना है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लीजिए। बहुत कुछ याद करने का है अभी तारा पूजा जी। बहुत फास्ट भी है, कंटेंट बहुत ज्यादा है आज का। अच्छा, तो फिर बताइए, कुछ और क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैंने ऑब्जर्व करा है कि जैसे इसके जो कारकत्व है ना, वो बहुत सारे लिखाए गए हैं कि कम से कम एक चीज के 100 लिखाए गए हैं। जो मैं मेनली यूज करती हूँ वो चीज मैं आज आपको लिखा देती हूँ कि जुपिटर की क्या क्या चीजें हैं, वो लिख लीजिए। और ये सब चीजें परसों याद करके आइएगा, होमवर्क है सबका। आप तो बहुत जल्दी जल्दी पेपर भी ले रहे हो। अच्छा, रिकॉर्डिंग दूंगी ना। पहले वाला याद करने फिंगर्स पे इतनी डिफिकल्टी हो रही है। जैसे जुपिटर के मेनली क्या क्या चीजें होती हैं, वो ये लिख लीजिए। जैसे गोल्ड है, सोना, वो जुपिटर का है। विद्या, जो एजुकेशन है, वो जुपिटर की है। टीचर को, मंदिर को, स्कूल को या दादा को, वो हम जुपिटर से देखेंगे। पुजारी जो हुए, जो हमारे गुरु हुए या साधु हुए, ये जुपिटर है। इसमें किताबों को भी जुपिटर कहा गया है, वरना बुद्ध से की किताबें होती है ना, तो जुपिटर किताबें भी हैं। जितने भी ग्रंथ हैं वो सब जुपिटर है। सांस लेते हैं, सांस जो ऑक्सीजन है वो जुपिटर की है। जो फेफड़े, जो लंग्स हैं, वो भी जुपिटर के हैं। और ये गर्दन का ये पार्ट है, ये जुपिटर का है। केसर जुपिटर की है, हल्दी भी जुपिटर की है। और ज्वेलर को भी हम जुपिटर से ही कंसीडर करते हैं, सुनार को। और जो पीतल है वो भी जुपिटर की है। जो हमारा बुढ़ापा है वो भी जुपिटर है। और जो पुखराज है वो जुपिटर का है। और जो हम पगड़ी जो जेंट्स लोग बांधते थे पहले, वो भी जुपिटर की है।
और पीपल का पेड़ भी जुपिटर का है। राज जैसे व्हाइट और येलो दोनों होता है, तो उसमें दोनों को हम गुरु का मानेंगे या व्हाइट को फिर हम उसका लेके चलेंगे शुक्र नहीं, का? गुरु का तो पीला रंग या सुनहरा रंग है, हाँ, वो भी तो मैं व्हाइट आपको तो लिखा राज दूंगी। इसमें नहीं आएगा ना, फिर शुक्र के। व्हाइट जो बिल्कुल प्योर व्हाइट है वो चंद्रमा है, जो दही वाला जो कलर है ना वो शुक्र है, और जो खाकी, ये भी लिख लीजिए, जो खाकी रंग है वो सूर्य का है। ये जितने भी देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं खाकी कलर की ड्रेस में होते हैं ना, और मंगल में सारे मंगल के जो रेड कलर जितने भी होंगे ना, रेड, पिंक, ऑरेंज, वो मंगल में आ जाएंगे। और राहु में नीला आएगा, उसमें शनि में काला आएगा, और केतु में जो है वो मल्टी कलर आएगा, काला सफेद या जो भी मल्टी कलर चीज होगी वो केतु में आएगी। ठीक है, सन के लिख लीजिए आप लोग। जो रथ होता है वो सन का है, बंदर, सांवा, गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट लिंक होते हैं वो भी सूर्य के हैं। मैम इससे पहले क्या बोला था, गवर्नमेंट से पहले? ये सांवा जो ब्रास जो होता है ना, सॉरी ओके कॉपर कॉपर, हाँ फर्स्ट वाला रथ बोला था क्या? हाँ, रथ बोला था। जिसके यहाँ सूर्य और मंगल इकट्ठे होते हैं ना, उनके यहाँ ऐसी बुलक कार जरूर होती है रथ। मेरे यहाँ है ना, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है गिफ्ट में। ईगो भी सूर्य की है, और सनलाइट सूर्य की है। ये माथा, मैंने इतना पोर्शन बताया था ना, माथा। और कोई भी यूनिफॉर्म जो है वो सूर्य की है, यूनिफॉर्म जो पहनते हैं वो सूर्य की है। ईगो, फादर, जो हमारी आत्मा है वो सूर्य की है। बोन्स है, और सोर्स ऑफ लाइफ जो है वो सन के हैं। ठीक है, मून के और लिख लीजिए आप लोग। चांदी जो है, सिल्वर, चांदी मून की है। मदर, माँ, चावल, पानी, दूध, और सफेद रंग, नेचुरल वाटर बॉडी। और शिव जी, घोड़ा, जो भी स्पीड जो तेजी से चल रही है वो चंद्रमा की है। सफेद रंग, और जो हमें एजुकेशन से जो हम अर्निंग करते हैं वो चंद्रमा की है। जो पैसा, लिक्विड कैश है, वो चंद्रमा का है। चंद्रमा जो है जरूरत का पैसा है, जितना हमें जरूरत होती है ना, चंद्रमा से हमें उतना ही धन मिलता है। और शुक्र से अनलिमिटेड, अगर जिसका शुक्र बहुत अच्छा होगा ना, अनलिमिटेड मनी होगी, लग्जरियस लाइफ होगी। और सफेद बालों वाली बुजुर्ग औरत जो है वो चंद्रमा की है। मदर इन लॉ या कोई भी एजेड लेडी जो भी होगी ना, वो चंद्रमा से रिलेटेड है। शुक्र का नोट कर लीजिए। मिट्टी जो है वो शुक्र की है, मिट्टी सॉइल। जो खूबसूरत लड़की, मॉडल, कॉटन, कपास जो होती है ना, रुई, वो रेडीमेड कपड़े, लग्जरी, जो प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो शुक्र के हैं। सेक्स, कंफर्ट, और बेडरूम, गर्लफ्रेंड, वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कॉल गर्ल, ये शुक्र के हैं। मंगल की भी नोट कर लीजिए आप। मंगल का लाल रंग जो है मंगल का है मूंगा, कोरल जो होता है मूंगा।
और जो तंदूर जो होता है, तंदूर भी मंगल का है। जली हुई मिट्टी वो मंगल की है। और जो लाशों को जलाने वाली जगह, क्रिमिनेशन ग्राउंड जो है ना, वो ये मंगल जली का हुई है। मिट्टी का क्या मतलब? जैसे जहाँ तंदूर लगता है ना, जैसे इसमें उपाय भी जो दिए जाते हैं ना, जिनका मार्स बैड होता है, तो ये कहा जाता है कि मिट्टी को जला के, उस जगह मिट्टी को जला लो, उसके ऊपर जो मीठी रोटियां बनाई जाती है वो जो है डॉग्स को, क्रो को दी जाती है। ये मंगल वध का उपाय है ये। तो तंदूर उस का जगह मैम को जलाए। हाँ, तंदूर से रिलेटेड, मतलब तंदूर में अगर बनाते हैं जैसे कुछ ये रोटी। तंदूर भी होता है, और जली हुई जो मेनली मंगल वध का जो उपाय होता है ना, मैड बार मार्स का, तो उधर उस जमीन को जलाया जाता है। जी जी। तब उस पे रोटियां जो सेकते हैं ना, तो वो बांट डाली जाती है इन लोगों को। भाई, दोस्त, जीजा, साला, चेस्ट, अपर बैक, हैंड, शोल्डर्स। जो हमें स्ट्रेंथ देखी जाती है, कितनी इसमें पावर है, वो मंगल से देखी जाती है। एफर्ट्स जो हम करते हैं वो मंगल की, नेक मंगल होगा तो हम एफर्ट्स करेंगे। हिम्मत। बाद क्या बोला? साला? साला, जीजा साला लिख लिया। जी चेस्ट, चेस्ट, ओके। जस्ट अपर बैक, हैंड, शोल्डर्स, स्ट्रेंथ, एफर्ट, हिम्मत। और जो अपने से सामने वाला घर होगा ना, वो मंगल का है। जो फ्रेंड सर्किल है वो मंगल का है। और अंगीठी, अंगीठी जो होती है ना, पहले जो यूज करते थे, वो मंगल की है। जो तीखापन है वो मंगल का है। लाल मिर्च, कोई भी स्वीट्स है, मिठाई जो है, वो मंगल की है। और ब्राउन शुगर वो मंगल का है। ठीक है, आगे लिखाओ। आप तो रतन सर से भी फास्ट हो। हाँ सच्ची। स्वीट्स कैसे मंगल हुआ? जो भी मिठाई होगी ना, मीठा मंगल है ना, मीठा मंगल है। मीठा भी और तीखापन, जो लाल मिर्च जो बोली गई है ना, वो भी मंगल की है। एक ही मंगल आपने अच्छा मंगल 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 जो आप नेगी क्या क्या प्रोनाउंस कर रहे थे? मंगल नेक और मंगल पर। ये आप इसको स्पेलिंग कर दोगे? जो समझ ही नहीं आ रहा कि इसको क्या लिखा जाए। मैं तुम्हें ना अपनी वीडियो शेयर कर दूंगी, वो नहीं, देख वीडियो तो हो ही जाएगा। मंगल नहीं, नेक मतलब मंगल स्पेल। बद, मतलब गुड मार्च एंड बैड मार्च। मंगल नेक जो होगा, गुड मार्च होगा, वो अच्छा, हमारे नेक एफर्ट। नेक बोल रहे हो आप? नेक, नेक। हाँ। अच्छा और ओके। मंगल ठीक। बद होगा, वो बैड मार्च होगा। अच्छा ठीक ठीक, अभी समझ में आ गया। ठीक है। जो मंगल नेक होगा ना, गुड मार्च, अगर मंगल नेक है तो चंद्रमा अच्छा, अगर मंगल बद है तो चंद्रमा खराब। यानी मंगल नेक है तो वही आदमी एफर्ट करेगा तो उसके पास धन आएगा। और अगर मंगल बद होगा ना, वो आदमी एक जगह बैठा रहेगा, नशे में लत वो रहेगा, पैसा भी नहीं होगा, चंद्रमा भी उसका खराब होगा। हम बाकी अब नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, बहुत होमवर्क हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ, अभी हम लोगों को तो इतना हजम करने में भी। नहीं, ये चीज है ना, जैसे आप प्रिडिक्शन में लोगे ना, तो इसमें इजी रहेगी ये सब चीजें। नहीं, वो तो है, पर हाँ, याद तो करना। चलो, पहले भी आपने कुछ दिया है क्या लर्न करने के लिए? आज परसों, आज से पहले हाँ हाँ जी, हाँ जी। वो तो मैंने वीडियो शेयर कर रखी थी ना, टोटल उसमें है। कौन सी वीडियो? कुछ अलग से जो आज, वीडियो है? नहीं, जो आज शेयर करी थी ना आपको, अच्छा, डेमो क्लास की। ओके हाँ, ओके। तो उसी में जो, ओके। नहीं तो अगर थोड़ा वो हो तो बुध, 3-4 ग्रह और बच, या नेक्स्ट टाइम करना है, नेक्स्ट टाइम कर लीजिए। करवा दीजिए नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम करना, कर लीजिएगा, थक गए तो। बट अच्छा लग रहा है मैम, लिखवा भी देंगे तो नेक्स्ट टाइम याद कर लेंगे। याद इन्हीं को कर लेंगे जो अब तक बताया है, लिखवा दीजिए, वो वाले नेक्स्ट टाइम याद कर लेंगे। बताइए तारा जी, आज तो आप कुछ बोली नहीं। बिल्कुल आज चुपचाप हम बैठी। लिख रहे हैं ना, तुम बोलने वाले में जो हम रतन सर को कंप्लेन करते हैं वो इधर भी है।
इतना फास्ट है, अगर कुछ बोलेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, नहीं कुछ मिस हुआ हो तो बता दीजिए, मैं फिर से नहीं बोल मिस देती नहीं हूँ। हुआ, नहीं हो गया हो गया। मैम आपने लिख लिया? हाँ चतुर्वेदी मैम आपने लिख लिया? मैंने लिख लिया, ठीक है, ठीक। बाकी का तो पूछ ही लूंगी ना मैं बाद में, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। इसलिए नहीं मैं कुछ भी ज्यादा किसी का नहीं, किसी का कुछ भी मिस हुआ हो तो बता दीजिए मेरे वो को। तो वीडियो देख लेंगे ना, वीडियो रिकॉर्डिंग आप हाँ, दोगे हाँ। ना, उसमें चल जाएगा। ठीक है। मिस कुछ नहीं हुआ पूजा जी, मैं तो ना एकदम मेस्मराइज्ड होके देख रही हूँ, सुन रही हूँ आपको। मैं भी यही कर रही हूँ। अच्छा, इतना फास्ट आप बोल रहे हो कि रतन सर को भी पीछे छोड़ दिया आपने। अच्छा ये नाबालिग कुंडली का फिर इफेक्ट क्या है? मैम वो जो इफेक्ट है ना, वो उसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते कि 12 साल तक ही इफेक्ट आएगा जो भी आएगा। अच्छा, उसके बाद वो सब नॉर्मल? 12 साल के बाद सारे ग्रह बालिक हो जाते हैं। अच्छा क्योंकि ना पूजा, एक हाँ। सवाल है मेरा, जैसे 12 साल तक की हम कुंडली नहीं देख सकते या हाथ भी नहीं देखते, सर भी मना करता कोई, हाँ। लेकिन कई बच्चों की डेथ जैसे हो जाती है 12 साल तक में, या फिर वो कोई और चीज में बैड हैबिट या किसी भी गलत चीज में 12 साल से पहले तक का पड़ जाते हैं, तो उसका कैसे कुछ है? अगर देखो मेजर प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे ही ना। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक कोई आ जाए भैया हमारी कुंडली हमारे बच्चे की देख लो, तो आप मना कर दो। क्योंकि उसे जो कर्म भुगतने होंगे ना, अच्छे या बुरे, वो 12 साल तक भुगत लेगा। उसके बाद वो अपने लाइफ को करेगा। तो नहीं देखनी, अवॉइड करनी ही चाहिए। मेरे पास भी काफी जैसे बच्चों की आती है, मेरे घर वालों की, जैसे बच्चे छोटे हैं उनके, तो मैं नहीं देखती। पहले के पंडित भी नहीं करते थे, 18 साल तक कुंडली बनवाते ही नहीं थे। नहीं, पहले मैम 18 साल तक हाथ भी तो नहीं देखते थे कि वो हाथ नहीं वो देखते, मैच्योर हो कुंडली बनवाते जाएंगे। नहीं थे। हाँ तभी भी कहते हैं कि कहते बच्चा थे कि हाँ 15-16 साल के बाद ही, मतलब 10th स्टैंडर्ड एक बार क्रॉस कर जाए तभी हाथ देखा जाता है। हाँ। मोनिका याद है ना, क्लास में बताया था हाँ, सर? मैं वही जब भी मैं बोल रही थी कि हाथ भी देखना मना करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे ऐसी चीज में कुछ, और कई बार डेथ भी हो जाती है, किसी को प्रॉब्लम भी हो जाती है, कोई पैरालाइज भी है, कोई कुछ बीमारी से, तो उस चीज का कैसे? कुछ एक्सेप्शन केस है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करने। साफ साफ जगह जगह यही लिखा गया है। हम मेनली हेल्थ इश्यूज के लिए देख लेते हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं। जी पेरेंट की कुंडली से बच्चे का नहीं मालूम चलता है? नहीं, काफी कुछ आप ये नहीं कह सकते एक्यूरेट, आप मतलब काफी चीजें प्रिडिक्ट कर दोगे उससे, काफी चीजें पता चलती है। तो कुछ पेरेंट्स की कुंडली नहीं होती तो बच्चों की कुंडली से ही बनती है ना पेरेंट्स की, पता चलता है। अभी जैसे सेकेंड वेव कोविड हुआ था, तो मुझे एक क्लाइंट की किसी फ्रेंड ने रात को 11 बजे कुंडली भेजी, तो उसने बोला कि मैम इनका चेक कर दो। मैंने कहा मैं कल चेक करूंगी। अब सुबह 3 बजे उनका मैसेज आ गया कि उनकी डेथ हो गई। तो मतलब उस समय जैसे जो टफ पीरियड आता है, उस टाइम तो प्रेडिक्ट करना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। वो एक्चुअली सभी के लिए सेम टाइम था। हाँ, मैं वही कहते ना, वो क्या ऐसे टाइम पे प्रेडिक्शन करनी चाहिए। ये ऐसा तो देश काल पात्र के हिसाब से हो गया ना, तो फिर इसमें आप भी क्या कर सकती हैं? अगर आप कर भी रहे किसी के बारे में, बाई चांस तबीयत ज्यादा खराब हुई तो ऐसे में प्रश्न कुंडली यूज करनी चाहिए। अगर मतलब देखो आपको नहीं उससे पता चलेगा, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो प्रश्न कुंडली में आ जाएगी। तो आप लेकिन ये तो नहीं कह पाओगे ना कि अब इस पे टाइम नहीं है। वही तो। तो वो तो हमें बोलना ही नहीं है कि इसका अब टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा पूजा जी, आपने जो भी एक बात बताई थी मेरे को देखी कि वो राहु वाली जो आपने बताई कि वो अभी मेरी मदर इन लॉ की जो डेथ बताई, तो वो कितना टाइम तक, क्या मेरे इन लॉज को ही प्रॉब्लम रहेगी? वो कोई ना कोई उनके साथ? नहीं, राहु से रिलेटेड, अब जैसे आप ये विद्या ग्रहण कर रही हो, ये भी राहु से रिलेटेड है। राहु अच्छा या बुरा कैसे देखेंगे? मतलब यही ना कि आपके इंट्यूशन अगर अच्छे आ रहे हैं तो राहु आपका अच्छा है, आप अच्छी जगह लगा रहे हो। और राहु खराब है तो घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। राहु जिसका खराब होता है वो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। इसमें मैं आगे अभी वो भी दिखाऊंगी, जैसे उसमें प्रत्यंतर दशा होती है ना, तो इसी तरह से इसमें प्रत्यंतर दशा भी होती है। जैसे जुपिटर की मैंने 6 साल की आपकी बताई,
तो जुपिटर को भी 6 साल में बांट दिया जाएगा 2-2 साल के लिए। जैसे जुपिटर में जो 2 साल होगा वो केतु का होगा, यानी हम जुपिटर के 5 घर पकड़ेंगे और केतु के जो हमने पकड़े हुए हैं 6 हाउस, जैसे मैंने मेनली बताया मेन रोल 6 हाउस में होता है, और 6 हाउस को पकड़ेंगे तो उससे रिलेटेड हम प्रिडिक्शन करेंगे। फिर जुपिटर में फिर आता है, जुपिटर में जुपिटर आएगा, फिर जुपिटर में सूर्य आएगा। मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये दरमियानी ग्रह कहा जाता है इन्हें। तो ये 6 साल की दशा। जुपिटर में मतलब जुपिटर में पहले केतु फिर सन और फिर इस तरह से होगा उसको? नहीं, जुपिटर फिर जुपिटर में जुपिटर, फिर जुपिटर में सन, ऐसे करके। हाँ मैम, आप एक चीज कह रहे थे कि 40 दिन से पहले अच्छे और बुरे टाइम का पता चलता है। तो जैसे मान लो मेरे बर्थडे से 40 दिन पहले, लगभग 1 मंथ पहले मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, तो उसको अच्छा टाइम गिना जाएगा या मतलब उसको कैसे गिना जाएगा उस साल को? नहीं, वो साल तब देखो, मदर इन लॉ क्या बताया मैंने, चंद्रमा है ना, आप उस प्लेनेट से आप वो करो ना अटैच। अच्छा। मतलब चंद्रमा है, यानी हो सकता है आपको लिक्विड फैश में प्रॉब्लम आए। लेकिन इनकी मदर इन लॉ पूजा बहुत ज्यादा बीमार थी, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, तो उनको एक तरह से देखा जाए तो डेथ से उनको रिलीफ मिला है। नहीं तो वो थोड़े थोड़े, जैसे एक ही नहीं, जैसे मदर इन लॉ गई उसके बाद कुछ और सिम्टम, जैसे कुछ नुकसान हुआ या कुछ है, तो हम चीजों को रिलेट करेंगे। उसके बाद मुझे कोविड हो गया, तो हेल्थ भी देखेंगे ना, चंद्रमा हेल्थ भी है हमारी। पूजा जी, आपने कहा था राहु है मदर इन लॉ? नहीं, चंद्रमा है। नहीं, राहु मदर इन लॉ जो है, जो ससुराल से रिलेटेड होंगे वो राहु है ना। अच्छा। जो ससुराल से रिलेटेड जो रिलेटिव्स होंगे वो राहु है। तो अच्छा, मतलब ससुराल वालों को राहु ही बोला है ही, वो राहु ही के लायक ही है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? तो फिर केतु क्या? केतु क्या है ये बताओ। केतु तो मेनली जिसका अच्छा होता है उसका बेटा होता है, भतीजा भांजा, ये भी केतु ही है। और अपने जो अपने पीहर आ वाले जाते हैं ना, मेटरनल में आ जाता है ना केतु। हाँ, अपने मामा वगैरह साइड में आ गए। मतलब नानी की साइड केतु और दादा की साइड बच्चे के लिए नानी वाली साइड केतु और बाबा वाली साइड राहु। केतु नाना को भी कहा जाता है, नाना जो होते हैं ना वो केतु होते हैं। ओके। ठीक है। अगर किसी के हस्बैंड का टाइम अगर कुछ भी नहीं पता, तो क्या वाइफ से भी हस्बैंड का देखा जा सकता है? देखिए, कुछ चीजें देखी जा सकती है, ऐसा हम ये नहीं कहेंगे हम पूरा प्रिडिक्ट कर देंगे आगे का फ्यूचर, मतलब कुछ चीजें हम देख सकते हैं, कुछ चीजें देख पाते हैं, कुछ चीजें देख पाते हैं, मतलब टोटल हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर जैसे कोई चीज देखनी हो, तो मतलब लाइक बिजनेस देखना हो या ग्रोथ देखनी हो, तो वो सारी चीजें मतलब एक जो कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग लेनी हो कि, तो वो सब इससे देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए परसों मिलते हैं। परसों 5:30 बजे। हाँ, 5:30 बजे। चल।